आज हम लोग देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करके जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। अब सबसे पहले आपने जनरली देखा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कॉमा के जगह पे डैट लिखा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखते, है ना। ये देखा जाता है सर। और कुछ टेंस चेंज होता है, कभी रिपोर्टेड सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, तो ये सब कैसे चेंज होता है वो देखें। इसलिए हेडिंग दे दीजिए चेंजिंग इन रिपोर्टेड सब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, मेक चेंज कैसे करें वो देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ले लें। फर्स्ट एग्जांपल जैसा दिख रहा होगा, ही सेज कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालो आई विल गो देयर। पहला सेंटेंस ये हो गया। अब इसको बनाने कैसे बनाएं, तो ही सेज को अपने जगह पे लिख देते हैं। ही सेज इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, ही सेज कर दिया, कोई अंतर नहीं है। अब हमने कहा कॉमा की जगह पे ना ये डैट लिखा जाता है, तो कॉमा की जगह पे DHAT डैट लिख दिया। उसके बाद विल, हाँ विल ही रहेगा, वो ही रहेगा, देयर ही रहेगा। आई चेंज हो जाएगा ही में, आई को हमने ही में चेंज किया। और देखिए आई के जगह पे ही लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लिखा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा, और आई की जगह पे ही लिख दिया। यानी आई ये क्या है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, आई जो है ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, ये तो आपको पता है। और ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का क्या पहचान है, डैट लगा हुआ होता है। फिर और भी पहचान है कि इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंसेस नहीं लिखे होते हैं। तो आई ही में कैसे चेंज हुए, यानी रिपोर्टेड सब्जेक्ट याद होगा, रिपोर्टिंग क्लाउज, रिपोर्टेड क्लाउज। रिपोर्टेड क्लाउज के जो सब्जेक्ट होते हैं वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट होते हैं। तो आई यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। और ये हो गया रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, पिछली क्लास में हमने बताया था, वो आपको पता होगा, देखा होगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस अगर हम चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में, कि he says to me you will go there, ये हुआ। इसमें he says to me, ये he says to को tells में बदल दिया जाता है, to me, और कॉमा के जगह पे डेट लिख दिया। क्या हमने इस दूसरे सेंटेंस में कर दिया कि सेज को टेल में बदल दिया। ये देखिए सेज टू को टेल में बदल दिया। सेज टू को क्या, ये जो सेज टू है इसको किसमें बदल दिया, टेल्स में बदल दिया। कब टेल्स में सेज टू, जब भी सेज टू हो डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम टेल्स में बदल देंगे। सेज होगा केवल तो वो चेंज नहीं होगा। यहाँ देखिए ऊपर वाला सेंटेंस में सीधे सेज था तो हमने सेज लिख दिया। इसमें क्या सेज टू, अब सेज टू कब लिखा जाएगा, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तब सेज टू बदला जाएगा। मतलब सेज के बाद टू लिखा जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं कोई, देखिए पहले सेंटेंस में ही सेज, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड क्लाउज है। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब मी, यानी ये रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब भी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट स्पीच में आप सेज टू देखेंगे, और जब भी सेज टू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सेज टू को टेल्स में बदला जाता है। मी को मी कर दिया और कॉमा के जगह पे डैट कर दिया, लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ यू चेंज हो जाएगा, यू जो है वो चेंज हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा इस चीज़ में। देखिए यू चेंज हो गया आई में, बाकी सब अपनी जगह पे।
यू विल गो देयर के बदले आई विल गो देयर हो गया। ये कैसे संभव हुआ? ऊपर देखा ही के बदले आई के बदले ही लिखा गया, सेकंड सेंटेंस में यू के बदले आई लिखा गया है। थर्ड सेंटेंस में देखते हैं क्या चेंजिंग है। ही सेज को तो ही सेज ही लिख देंगे, कॉमा के जगह पे डैट लिख देंगे। देखते हैं ही इस वर्ड चेंज होता है क्या? नहीं चेंज हुआ। ही विल गो देयर, सेम टू सेम। यानी इस तीसरे वाले एग्जांपल में ही है, इसमें चेंज है। तो ये क्या हुआ कि पहले सेंटेंस में रिपोर्टेड क्लाउज ही में बदल, पहले सेंटेंस का रिपोर्टेड क्लाउज बदला। ये देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आई है तो ही कर दिया, दूसरे सेंटेंस में यू के बदले आई कर दिया, इसमें बदला ही नहीं, ही है तो ही लिख दिया। ये कैसे संभव हुआ? तो अंग्रेजों ने एक रूल बनाया हुआ है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने का। आपने जैसा हेडिंग ही देखा होगा, चेंजिंग इन रिपोर्टेड सब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट जो सेकंड क्लाउज जो होता है, दो पार्ट है सेंटेंस के, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को रिपोर्टेड क्लाउज कहते हैं और इसको रिपोर्टिंग क्लाउज कहते हैं। तो रिपोर्टेड क्लाउज का जो सब्जेक्ट होता है उसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहते हैं। रिपोर्टेड क्लाउज का वर्ब जो होगा वो रिपोर्टेड वर्ब होगा, रिपोर्टिंग क्लाउज का जो सब्जेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा। तो हेडिंग देखा होगा, चेंजिंग इन रिपोर्टेड सब्जेक्ट। किस तरह चेंज हुआ है? यहाँ बदल गया, दो सेंटेंसेस एग्जाम्पल में बदला, तीसरे में नहीं बदला। तो अंग्रेजों ने एक रूल बनाया है चेंजिंग इनटू रिपोर्टेड सब्जेक्ट्स। रिपोर्टेड सब्जेक्ट चेंज करने का एक रूल बताया। क्या बताया? ये देखो लिखा हुआ है SON। SON क्या होता है? 1 2 3, ये पूरा रूल है SON 1 2 3। S के नीचे 1, O के नीचे 2, N के बदले 3। ये क्या है समझे? S का मतलब सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट। S का मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, S का मतलब सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट यदि रिपोर्टेड क्लाउज का फर्स्ट पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। देखिए क्या है मतलब, ध्यान देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पर्सन का यदि सब्जेक्ट है, सॉरी इस तरह से, फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन में यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट है तो वो बदल जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। ऊपर जो इंडिकेशन है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट का और नीचे जो इंडिकेशन है वो रिपोर्टेड सब्जेक्ट का। यानी रिपोर्टेड सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन होगा, पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो अगर आई है तो वो एस मतलब रिपोर्टेड सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है 1 2 3 और ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो एस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए पहले एग्जांपल में देखिए, रिपोर्टेड सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट एस के अनुसार चेंज हो गया। देखिए ही हो गया। अब दूसरे में कैसे चेंज हुआ वो देखिए। ये देखिए, यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन हो यानी यू हो तो वो ओ में चेंज हो जाएगा, यानी रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टेड क्लाउज का जो ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लाउज का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मी के अनुसार यू चेंज हो जाएगा, यानी सेकंड पर्सन है यू किस में चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में, आई में, मतलब इसलिए यू आई में चेंज होगा। ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी इसलिए ना मी है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट यू है तो फर्स्ट पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ ही रहता तो ये भी ही हो जाता, यहाँ दे होता तो ये भी दे हो जाता। यहाँ मी है इसलिए क्योंकि फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है मी, उसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है आई का, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, आई हो गया। इसी तरह थर्ड में देखिए, यदि रिपोर्टेड सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो एन का मतलब नो चेंज। इसीलिए देखिए ही है रिपोर्टेड सब्जेक्ट, थर्ड वाले एग्जांपल में चेंज नहीं हुआ है। तो इसको फॉलो करते हुए SON 1 2 3 को फॉलो करते हुए हमने
बनाया है, चेंजिंग इन रिपोर्टेड सर्किट। चलिए आज इतना रहने दें, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे।